हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम एसएससी CHSL 2023 टीयर 1 जो 4/8/2023 का शिफ्ट 1 था उसका क्वांटिटी एम्पलीट्यूड यानी कि मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हमारे 25 क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सुप्रिया ने 10% की छूट देने के बाद एक टी शर्ट बेचकर 8% का लाभ कमाया। यदि टी शर्ट का अंकित मूल्य 1080 है तो सुप्रिया के लिए इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ। यानी कि क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, अंकित मूल्य हमें दिया गया है और छूट है 10% की यानी कि 90 लिखेंगे और लाभ उसे 8% का हुआ था यानी कि 108 लिखकर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 900 हमें क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 है तो वह धनराशि क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 3 साल का अंतर है। तो मूलधन दर बटे 100 2 गुणा 300 प्लस दर बटे 100 लिखने पर 76 हमें दिया गया है इसका अंतर। तो मूलधन 16% यहाँ दर है, मूलधन बटे जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा गुणा 304 बटे 100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 15,625 इसका सही आंसर निकल के आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4%, 5% है तो 2 वर्षों में 25,000 की कुल देय धनराशि क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% प्लस 4% को जोड़ दिया गया है यानी कि 9%। 25,000 का 109% लाभ पर 27,250 रुपये हो रहा है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है जबकि विनय उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि आदित्य और विनय दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितने घंटे में पूरा होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देख सकते हैं एक फॉर्मूला होता है ए का गुणा बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 सही 4/7 इस घंटा इसका सही आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात की। तो 6 सेंटीमीटर हमें पहले से दी गई है और 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हमें स्पर्श रेखा की दूरी है। तो लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इसको हमें सरल करना है। तो सरल करने के बाद कौन सा सही आने वाला है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब a3 b3 c3 बराबर 3ab। तो इसको जब सॉल्व कर दें तो 3uv आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 है तो एक कट जाएगा तो यहाँ नीचे 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे 2 है ऊपर 1 है तो 1 कट गया है। फिर इसको काटने पर एक बार फिर से तो 1/u प्लस v प्लस w प्लस u। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15% और 20% की क्रमिक छूटें की एकल छूट के समतुल्य है। तो a प्लस बी ए माइनस ए का गुणा b बटे 100 ये एकल छूट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो 32% इसका सही आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर बटे कॉस का स्क्वायर, साइन ए कॉस का स्क्वायर बटे साइन ए। फिर इसको जब सॉल्व करें तो साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर बटे कॉस ए हो जाएगा। उसी तरह साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। इसको जब हम कटा दें तो 1 बटे कॉस ए प्लस 1 बटे साइन ए, यानी कि इनका इन्वर्स सेक ए होता है और 1 बटे साइन ए का स्क्वायर कॉस ए होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे हमें दिया गया है कि स्कूल बी और डी में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या स्कूल ए, सी और ई के दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो आरेख में दिया गया था बी और डी का 60 और 50 यानी कि 110 हो जाएगा, और ए, सी, ई का 40, 35 और 45 यानी कि 120। तो इसको जब कटा देंगे तो 11:12 इसका सही आंसर आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 1.8 और 9 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। तो एक बात है कि जब भी हमें तृतीय अनुपात निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर बटे ए, यानी कि हम 9 का गुणा कर देंगे और 1.8 से भाग दे देंगे तो 45 इसका सही आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यदि w + 1/w = 6 है तो w - 1/w का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी फॉर्मूला है कि जो प्लस में दिया गया है यानी कि w + 1/w दिया गया था 6, तो उसका स्क्वायर करके -4 कर देंगे और करनी में इसे रख देंगे तो 4 करनी 2, ये इसका सही आंसर आएगा। हमेशा इसी तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 1, cot 2, cot 3, cot 4, cot 5 से 179 तक का मान क्या होगा। क्योंकि हमें पता है कि cot 90 = 0, इसलिए इन सब का मान भी 0 ही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें मालूम है कि 99,999 होता है। तो इसको जब हम 88 से भाग दें तो शेषफल 31 आ रहा है, तो हम 99,999 में इसे माइनस कर दें तो 99,968 आएगा। तो जो डी ऑप्शन है 99,968, यही इसका उपयुक्त आंसर होगा। नेक्स्ट है तालिका में दिया गया डाटा 5 वर्षों में एक अकादमी में अलग अलग खेलों में दाखिला लेने और लड़के लड़कियों की संख्या को दर्शा तालिका दी हुई है 2018, 19, 20, 21, 22 की। तो बताना है कि फुटबॉल के संबंध में दी गई तालिका के अनुसार किस वर्ष लड़के और लड़कियों के दाखिला में सबसे अधिक अंतर था। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये लड़कों का अनुपात और लड़कियों का अनुपात को माइनस कर दिया गया है, उसी तरीके से इसको भी माइनस कर दिया गया है 2022 का, 2019 का, 2021 का। तो सबसे ज़्यादा अंतर आया है 2021 में, यानी कि 18 जो अंतर है वही सबसे ज़्यादा होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है कर्मचारियों की कुल संख्या 2005 में किन 2 प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 2006 में यू प्रकार का काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी। तो 2006 में यू प्रकार के काम करने वाले श्रमिक थे 54,000 और 22% यानी कि 11,880, और 2005 में डब्ल्यू और एक्स प्रकार के काम करने वाले श्रमिक थे 10% और 15%, कुल मिला के 47,520 यानी कि 11,880। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डब्ल्यू एंड एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज आर एस टी में एम और एन आर एस और आर टी पर 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि एम एन त्रिभुज आर एस टी के आधार एस टी के समानांतर है। यदि आर एम बराबर 1/2 एम एस और एस टी बराबर 5.6 सेंटीमीटर तो का त्रिभुज आर एम एन का क्षेत्रफल बटे समलंब चतुर्भुज एम एन एस टी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे एक भुजा को लिया गया है, फिर 3 भुजाएं होती है इसलिए 1 + 3 का स्क्वायर करके 1/16, फिर 1/16 - 1 कर दिया गया है, तो 1/15 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। इन जो दिए गए हैं छोटे छोटे अक्षरों में उसको सरल करना है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है A3 + B3 + C3 - 3ABC, उस बटे में आएगा A का स्क्वायर + B का स्क्वायर C का स्क्वायर - AB - BC CA। इस तरीके का फॉर्मेट में दिया गया है हमें क्वेश्चन, तो इसका पूरे का बराबर A + B + C होता है, इसीलिए इन तीनों को जोड़ देंगे तो 7.247 इसका सही आंसर आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है तो कुल यात्रा की दूरी कितनी। तो अनुपात पहला व्यक्ति 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, समय है 24 और 18, तो समय में अंतर 6 इकाई बराबर 20 मिनट, अंतिम समय 18 इकाई यानी कि 1 घंटा। तो कुल यात्रा हो जाएगा 24 का गुणा 1 यानी कि 24 किलोमीटर। 69 क्वेश्चन ए और बी 2 बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:3 के अनुपात में है। बर्तन सी आधा दूध
और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के द्रव को किस प्रकार से मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए 5:8 2:5 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दूध का ले रहे हैं सबसे पहले, और आधा अनुपात के लिए हम इसमें माइनस कर देंगे, तो आवश्यक अनुपात हो जाएगा 4:5। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए जो कुल वैध मतों का 7% था। तो चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत कितना? तो उसको कुल मत मिले थे 3,82,500, उसका 60% वैध मत था, वैध मत का मिला था। तो 6,37,500 हो जाएगा। तो उसका परसेंटेज हम निकालें तो 15% हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, आकाश ने एक पुराना फ़ोन 3,450 में ख़रीदा और उसकी मरम्मत पर 450 खर्च के बाद 5,070 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 5,070 में बेचा, इसलिए इसका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 3,450 में ख़रीदा और 450 में उसका रिपेयरिंग करवाया, तो कुल और क्रय मूल्य को हम नीचे में भी रख देंगे, गुणा 100 कर दें तो 30% इसका सही आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सरल कीजिए। 3 sin का स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बटे 2 + 2 कॉस स्क्वायर a। देख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन करने के बाद sin a का प्लस कॉस a अलग अलग कर देंगे और 2 माइनस sin a प्लस कॉस a का स्क्वायर, 2 कॉस a का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों एक एक हो जाएगा, तो कॉस a का स्क्वायर 2 प्लस कॉस a, ये बचने वाला है 2 कॉस a। साइन साइन कट जाएगा क्योंकि माइनस साइन का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर कट जाएगा, कॉस a बचेगा। और फिर जब इसको करें तो ये 2 कॉस a, ये दोनों कॉस a को काट देगा और 2 से कट जाएगा, तो एक इसका सही आंसर आएगा। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यदि 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 स्पर्श रेखाएं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर खींची जाती तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो 120 को हम लिख सकते हैं क्योंकि 180 होता है कुल, तो 30 60 90, एक भुजा 1 करनी 3 2, यानी कि 3 यूनिट का 6 सेंटीमीटर, तो 2 करनी 3 स्पर्श रेखा हो जाएगी। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज ABC में 2 कोण A और B बराबर है। यदि कोण A बराबर बाह्य कोण 115 डिग्री है तो C का माप ज्ञात कीजिए। तो कोण A बराबर 180 माइनस 115 डिग्री, कोण A है तो 65 डिग्री, तो कोण A और कोण B बराबर, इसलिए 65 डिग्री और 180 डिग्री माइनस 2 गुणा 65 डिग्री, क्योंकि A और B बराबर है तो 50 डिग्री इसका सही आंसर है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चूँकि हमें पता है घनाभ का आयतन LBH यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो घनाभ का आयतन में वृद्धि परसेंट 7 + 6 गुणा 7 का गुणा 6/100 हो जाएगा, यानी कि 13.42% इसका सही आंसर। बी ऑप्शन सही हो गया। हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।